मित्रों 20 जनवरी 2025 वो तारीख है जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। अर्थात ट्रंप के राष्ट्रपति बनने में लगभग 2 महीने से ज्यादा का समय अभी शेष है। मतलब कि ट्रंप ने जो भी वादे चुनाव के दौरान किए हैं उनको पूरा करने की प्रक्रिया 20 जनवरी 2025 के बाद से ही शुरू होगी। तब तक ट्रंप केवल प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, एक निर्वाचित राष्ट्रपति हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अमेरिका की जो सत्ता है, जो सत्ता का वास्तविक केंद्र है, वो अभी भी जो बाइडेन ही है। 20 जनवरी के दिन तक जो बाइडेन ही रहेंगे। ऐसे में समाचार ये निकलकर सामने आ रहे हैं कि इन 2 महीनों के भीतर जो बाइडेन बहुत कुछ ऐसा करने का प्रयास करेंगे जो कि ट्रंप के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा, पर जो बाइडेन को जाते जाते फिर से दुनिया को प्रभावित करने का मौका मिल जाएगा। आप इसे एक उदाहरण से समझना चाहें तो जैसे भारत ने वीपी सिंह ने किया था, कुछ वही जो बाइडेन करना चाहते हैं। वीपी सिंह ने अपनी सरकार गिरने से पहले मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कर दी थी ताकि उनका नाम हमेशा ही लिया जाता रहे। कुछ वही बाइडेन करना चाहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी जनता के साथ साथ पूरे विश्व के सामने जो सबसे बड़ा वादा किया है वो है युद्धों को समाप्त करने का। और उनमें भी जो सबसे बड़ा युद्ध है जिसे समाप्त करने के लिए वो कई बार कह चुके हैं वो है रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध। 24 फरवरी 2022 के दिन रूस ने यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की इच्छा का विरोध करते हुए यूक्रेन पर हमला कर दिया था। तब से अब तक इस युद्ध में दोनों ओर से हजारों लोग मारे जा चुके हैं और ये लगातार मारे ही जा रहे हैं। अब तो इस युद्ध को चलते चलते 2.5 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक किसी को भी जीत नहीं मिली है। बस लोग मारे जा रहे हैं और पूरे विश्व में विभाजन की स्थिति बन गई है। अलग अलग देशों के गुट बनते जा रहे हैं। अमेरिका और बाकी यूरोपियन कंट्रीज की ओर से यूक्रेन को बार बार अरबों रुपए दिए जा रहे हैं ताकि वो अपना युद्ध जारी रख सके। और जब भी शांति वार्ता की बात आई, जब भी शांति समझौते की बात आई, तो किसी ने वास्तविक रूप से प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि सभी के कुछ न कुछ हित छिपे हुए हैं इस युद्ध में। लेकिन अमेरिकी जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि उनके टैक्स के पैसे इस तरह से एक देश के ऊपर बर्बाद किए जा रहे हैं। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप अच्छे से समझते हैं। इसीलिए चुनाव के दौरान उन्होंने और उनके उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वेंस ने बार बार युद्ध समाप्ति की बात करी और यूक्रेन को दी जाने वाली अरबों डॉलर्स की सहायता को तुरंत रोकने की मांग भी की। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो रूस यूक्रेन पर हमला ही न करता, न ही हमास इजराइल पर आतंकी हमला कर पाता। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही 24 घंटे के भीतर रूस यूक्रेन का युद्ध समाप्त करवा देंगे, क्योंकि उनके संबंध पुतिन से काफी अच्छे हैं और वो एक फोन कॉल करके ही युद्ध को रुकवा देंगे। अब जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बातें करते हैं, उन्होंने अभी तक नाटो को लेकर, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जो कुछ भी कहा, उससे लगता है कि जो शांति समझौता ट्रंप करवाएंगे उसमें निश्चित रूप से रूस लाभ की स्थिति में रहेगा। लेकिन हाँ, युद्ध निश्चित रूप से रुक जाएगा। लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। जेलेंस्की तो तब तक युद्ध नहीं रोकना चाहते हैं जब तक कि वो क्रीमिया भी वापस न ले लें। फिर युद्ध भले ही सालों तक चलता रहे। और जो बाइडेन भी यही चाहते हैं, लेकिन ये लोग कुछ कर नहीं सकते कि इनके पास अब मात्र 2 महीने का समय बचा हुआ है। महीने के बाद ट्रंप तो किसी भी मूल्य पर युद्ध समाप्त करवा ही देंगे, फिर जेलेंस्की चाहे या ना चाहे, क्योंकि जेलेंस्की युद्ध तो अमेरिका के पैसे से ही कर रहे हैं। अमेरिकी पैसे नहीं मिलेंगे तो युद्ध नहीं होगा। यूक्रेन रूस के सामने टिक ही नहीं पाएगा। तो मित्रों, अब जो बाइडेन प्रयास ये करेंगे कि ट्रंप से पहले ही इन 2 महीनों के भीतर साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग करके किसी भी तरह युद्ध रुकवा दें, रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौता करवा दें। उन्हें इसमें 2 लाभ हो सकते हैं। पहला तो ये कि ट्रंप को युद्ध समाप्त करवाने का श्रेय नहीं मिल पाएगा। ट्रंप से मौका छीनकर बाइडेन खुद इतिहास में अपना नाम लिखवा जाएंगे और जाते जाते एक बार फिर से विश्व को प्रभावित कर जाएंगे। साथ ही बाइडेन यूक्रेन के लिए ट्रंप की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छी डील करवाने का प्रयास करेंगे और यही जेलेंस्की के लिए भी अच्छा रहेगा। इसीलिए आप लोग देखेंगे कि अगले 2 महीने के भीतर बहुत सारी घटनाएं एक के बाद एक घटेंगी। इस बात का पूरा प्रयास किया जाएगा कि 20 जनवरी से पहले ही युद्ध समाप्त करवा दिया जाए। पर बाइडेन के इस प्लान में सबसे बड़ा रोड़ा पुतिन बनेंगे, क्योंकि अब सब कुछ व्लादिमीर पुतिन के ऊपर निर्भर करेगा। गेंद पूरी तरीके से पुतिन के पाले में है। अगर पुतिन को बाइडेन और जेलेंस्की का प्रस्ताव अच्छा लगा तभी युद्ध रुकेगा, नहीं तो पुतिन जहां 2.5 साल से युद्ध लड़ते आ रहे हैं, 2 महीने की प्रतीक्षा वो और कर लेंगे। 2 महीने तक युद्ध वो और लड़ते रहेंगे। जब ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे उस समय शांति समझौता होगा। तो अब देखना होगा एग्जैक्टली क्या होता है।